चाहे सरना मरे, चाहे कुर्मी मरे, चाहे महतो मरे। तो पिछली बार कुर्मी महतो बनाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन भी साइन कर दिए थे, बहुत सारे विधायक साइन कर दिए थे, उनका विरोध क्यों नहीं हुआ? उस समय ये निशा भगत मैडम कहाँ मर गई थी, कौन पार्टी में सुतल थी? अभी जो जयराम को माई का लाल कह रहा है, निशा मैडम कहाँ सुतल थी? तो आप पूछिए उनको। तो जब उसमें कांग्रेस में थी उसमें तो साइलेंट थी भाई। जब हेमंत जी साइन किए, कांग्रेस के नेता साइन किए, उसमें सुतल थी। तो हमको लगता है ये नेता लोग को भी समझ में नहीं आता है कि आदिवासी का मतलब क्या होता है। खाली आदमी को कुर्मी महतो के नाम से राजनीतिक रोटी करना है। और हम जेल कैम्प का इतना प्रसिद्धि हो चुका है, तो घाटशिला में भी उनका हो सकता है विधायक निकलने जा रहा है, बिहार में भी हो सकता है उनका विधायक निकलने जा रहा है। तो इनको डर हो गया कांग्रेस भाजपा जेएमएम को कि हम लोग का दुकान न कहीं बन जाएगा, कहीं समाज का तीसरा विकल्प नहीं खड़ा हो जाए। इसीलिए कोई बोलता है जयराम बाबू, महतो कुर्मी महतो का ही आदमी बोलता है जयराम बाबू। जयराम बाबू एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल जाता है, उसमें कई गो बाबू और मैया करने निकले थे कुर्मी महतो लोग। कई गो आदिवासी पैदा हुए थे, एक बार मैसेज कर देते, एक बार ट्वीट कर देते मोदी हेमंत जी जिस प्रकार केक खाने आते हैं हेमंत का घर पैर छूने रघुवर हैं, आप ट्वीट कर देते कि बहुत दुख हुआ, हमारे जयराम बाबू का एक्सीडेंट हो गया, उनके साथ चलने वालों लोगों का एक्सीडेंट हो गया, हम ईश्वर से कामना करते हैं बहुत जल्द। तो उनको तो माँ का गाली देने फुर्सत नहीं है, माँ के नाम से बिहार में डंडा लाठी चलवाने से फुर्सत नहीं है। तो कहाँ से ये लोग फुर्सत होंगे इंसानियत के नाते जयराम बाबू को ये देने का, सांत्वना देने के लिए? तो आज जो सांत्वना नहीं दे सकते वो बोलते हैं जयराम बाबू। कुर्मी महतो करता है, ये कुर्मी महतो का पार्टी कैसे हो गया, कुर्मी महतो का पार्टी कैसे बन गया एक ठो विधायक में? अब जिस समय इंसानियत दिखाने की बात आती है उसमें बाबू मैया नहीं करते हैं। जिसमें जो बढ़ता है तो उनके आंख में चुभता है कांटा कि कैसे एक गरीब का बच्चा विधायक बन गया, कैसे एक गरीब का बच्चा को जनता ने डोनेशन दे के, जनता ने चंदा दे के, बोलते हैं चंदा पार्टी है। तो आपने कितना में सपनों के झारखंड को बेचा है, जो करोड़ का स्विस बैंक में फंड पड़ा हुआ है यहाँ के विधायक सांसद मंत्रियों के। आप सुदेश महतो के लीजिए, कहीं बोलता है न्यूक्लियर मॉल उसका है, कभी जापान में, कोई स्विस बैंक में, कहीं यहाँ वहाँ। जितना भी कदावर नेता हेमंत जी देखिए, कहीं बोकारो में बड़ा फ्लैट, तो कहीं ज़मीन ज़्यादा, तो ये वो लंदर पंदर, बोड़िया में जेल गया था जो ज़मीन खरीद के। तो वैसे वैसे ज़मीन में रिंच ट्यूब बनाइए ना, तो आप आदिवासी को बर्बाद करके आप रिंच ट्यूब बनाइएगा। अब जयराम बाबू को यदि एसओसी हम बनाएंगे, जनता ये जान चुका है कि जिस प्रकार मोदी जी को एसओसी मोदी, हर हर मोदी, हर घर घर मोदी, हम अब झारखंडी घर घर जयराम, हर हर जयराम करने जा रहे हैं। इन लोग को डर लग गया है, इसीलिए निशा भगत जैसे लोगों को आगे किया जा रहा है और समाज को बरगलाने का काम किया जा रहा है। जयराम महतो 81-80 विधायक पे भारी पड़ा है महज 2-4 महीने में। तो 5 साल अगर रह गया तो सबका नैया डुबा देगा, ये जान गया है। तो इसीलिए आपने कहा कि जयराम महतो का कुर्मी महतो का आदमी है, का उस कुर्मी महतो का पार्टी है। तो अगर वो होते तो हम आदिवासियों के लिए नहीं लड़ते, रिम्स 2 का ज़मीन बचाने नहीं आते। वो सिरमटोली में भी आने वाले थे, लेकिन आदिवासियों का दुकान बंद ना हो जाए ये सोच के चंद दलाल नेता लोग उसको मना कर दिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जयराम महतो कोई जाति, कोई धर्म, कोई झंडा का नहीं है। जयराम महतो जिस प्रकार उसका शब्द में ही एक विजयी है, जय राम। तो जयराम शब्द इतना पवित्र है, उसका अगर कैरेक्टर, उसका अगर चरित्र को देखा जाए तो राम ने जिस प्रकार आदिवासियों के बीच वनवास काल में आया था, क्योंकि वो जानते थे आदिवासी भगवान का दूसरा रूप है, ईश्वर का दूसरा रूप है, और बाकी सब पाखंड से भरे हुए हैं। क्या उनका बिरादरी में नहीं जा सकते थे राम भगवान? तो क्यों आदिवासियों के बीच में आए? जानते थे कि सभी भोग विलास और पाखंड वाद में फंस चुके हैं। आदिवासी का दूसरा नाम ही ईश्वर है और प्रकृति का नाम ही आदिवासी है। इसीलिए उन्होंने जय राम, आज अगर नाम उसका देखा जाए तो राम भगवान का चरित्र को आपको जानना होगा। तो राम और भगवान किसी एक व्यक्ति, समुदाय, किसी पार्टी का नहीं होते, समस्त भूखंड का मालिक होते हैं। तब जाके राम, जय राम शब्द का उद्गम होता है। तो बोलिए।
तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जयराम को अगर जानना है तो रामचरित्र को आपको जानना होगा। और घर घर जिस प्रकार मोदी होगा, अब घर घर राम होगा और घर घर जयराम होगा। हमारे राज्य में आज बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बम्बई हो, हर जगह में अपना वर्चस्व कायम करने वाला है और घाटशिला में वो सीट जीतने वाला है, ये जान चुका है विपक्षी टीम। जिस प्रकार झारखंड में बीजेपी कांग्रेस का दुकान बंद कर दिया, आंसू का दुकान बंद कर दिया, इसी प्रकार घाटशिला में भी एक नंबर में आने वाला है और विजयी होने वाला। अधिकारियों के सामने बोतल पटकते हैं, उनकी आंखों में, उनके सीने में जो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख मजदूर जब मरते हैं और उनकी नीति सिद्धांत की बात करते हैं, जिस प्रकार स्थानीय नीति को परिभाषित किया जा रहा है, तो अभी उनके पीछे मीडिया लग गई है। लोकतंत्र 19, जनसभा, सारे लोग उनके पीछे लग गए हैं कि क्रेडिट ले रहा है जयराम महतो, कैसे इतना आगे बढ़ जा रहा है। हो सकता है घाटशिला भी जीत जाएगा, बिहार में भी लोगों के समर्थन से लोगों को जिता दे। तो मुंबई भी चले गए थे फिलहाल, छत्तीसगढ़ भी, उड़ीसा भी, हर जगह तो उनका जो वर्चस्व देखा जा रहा है, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं भौकाल। तो उनकी प्रसिद्धि से इनको डर हो गया है, अगर डायरेक्ट नहीं मार सके तो उसी का आदमी को खरीदो। तो हो सकता है निशा भगत को कोई खरीद लिया होगा, कभी झंडा उखाड़ने भेज देता है, कभी जायसवाल का काम करती है, तो कभी समाज को गाली देती है, सरना ईसाई का बात बोलती है, कभी हिंदू मुस्लिम, तो कभी जेल कैम्प, कभी कांग्रेस में चल जाती है, कभी जेल कैम्प में आ जाती है। तो खाली चेहरा चमकाना ही ऐसे ऐसे लोगों का, और लोगों को भांजाना ही, और लोगों को गिराना, लोगों को कैसे टांग खींचा जाए, ऐसे ओछी सोच के जो होते हैं, ना खुद विकास करते हैं, ना किसी को बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो समाज में उनका चेहरा उजागर हो जाता है, तो उनको डर हो जाता है कि हम करें तो क्या करें। खिसियानी बिल्ली जिस प्रकार खंबा नोचती है, उसी प्रकार कोई माइक का लाल तो क्या क्या गंदे शब्दों से ऐसे महान शख्स जो हमारे जयराम भाई, जो आदिवासियों के लिए, कभी नक्सलियों के लिए आवाज़ उठाते हैं, कभी झारखंडियों के आवाज़ उठाते हैं, जब यहाँ से बारियों का जो दबदबा है 90%, यहाँ का शिक्षा अंडा खिचड़ी बन के बैठा है, उस पर क्यों आवाज़ नहीं उठाती। इतना ही बड़का नेता है यहाँ में झारखंडी, तो रिम्स टू सिरम टोली में कहाँ गायब हो जाते हैं हमें। तो निशा भगत कांग्रेस की पार्टी से जुड़ी हुई थी, तो हमको लगता है कि एजेंट बनाकर हमारे जयराम भाई को बर्बाद करने के लिए भेजा गया है। और जिस प्रकार लोगों को भड़काया जा रहा है, कुर्मी महतो आदिवासी करके लोगों को लड़ाने का जो काम किया जा रहा है, तो आज जनता जाग चुका है। इन पाखंडियों को जो 24 साल से हमारा मिनरल्स खजाना को लूटते आया, अडानी अंबानी कारपोरेट घरानों को बेचते आया है, हम बेचने नहीं देंगे। और महिला होकर आप माई का लाल तो बाप का लाल गलत गलत बातों से लोगों को संबोधन कर रहे हैं। और वही भाई जिस प्रकार झंडा वो उखाड़ी थी सरना ईसाई के नाम से, लोगों को लड़ाने काम कर रही थी, तो हमारे जयराम कब इतना दरियादिल देखिए, वो बोले कि दीदी, वो दीदी है, वो अपने समाज के लिए कार्य कर रही है, वो पार्टी लाइन से कोई मतलब नहीं उनको, ये पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है। तो उनकी स्पष्ट थी विचार कि एक महिला को इतना सम्मान दे रहे हैं दीदी कह के, और लेकिन जब वही बहन का मुंह से गलत शब्द एक भाई के लिए निकलता है, गलत शब्द एक भाई को संबोधन कर रहा है, तो ये बहुत दुख की बात है कि ऐसे लोगों को आप पार्टी में रख के आगे कैमरा में बात रख के रहे हैं और लोगों का गलत डायरेक्शन भी ले जा रहे हैं। और आदिवासी कहती है, रूढ़िवादी प्रथा कहती है। रूढ़िवादी प्रथा जींस पहनने का इजाज़त नहीं देती है, रूढ़िवादी प्रथा लिपस्टिक लगाने की इजाज़त नहीं देती है।